यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, इस नए दिन को यीशु मसीह के प्रेम और मार्गदर्शन के साथ शुरू करें। ये सुबह की प्रार्थना आपके हृदय को शांति, आपके मन को प्रेरणा और आपके आत्मा को बल देगी। अपनी आंखें बंद करें, अपने हृदय को खोलें और उनके साथ इस पवित्र समय में शामिल हों। चलिए प्रियो, अब सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करते हैं। प्रिय यीशु मसीह, मेरा प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे जीवन का प्रकाश और मेरी शाश्वत आशा, आज सुबह जब मैं आपके पवित्र चरणों में आती हूँ, मेरा हृदय आपके प्रेम, आपकी कृपा और आपकी महिमा से अभिभूत है। आप मेरे दिन की शुरुआत है, मेरी हर सांस का कारण है और मेरे विश्वास का अटल आधार है। इस नए दिन की शांति और सुंदरता में मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ, आपके साथ समय बिताने, आपका मार्गदर्शन मांगने और आपके अनंत प्रेम में डूबने के लिए। बाइबल वचन कहती है, भजन संहिता 118 अध्याय 24 पद में, ये वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंद करें और मगन रहें। हे प्रभु, मैं इस नए दिन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे एक नई सुबह का उपहार दिया, एक नई शुरुआत दी और आपके प्रेम में जीने का एक और अवसर प्रदान किया। सूर्य की पहली किरण, पक्षियों की मधुर चहचहाट, हवा की ताजगी और मेरे हृदय की धड़कन, ये सब आपकी अनंत कृपा का प्रमाण है। मैं आपके सामने कृतज्ञता के साथ खड़ी हूँ, क्योंकि आपने मुझे इस सुंदर दिन में जगाया है। मैं उन छोटी छोटी खुशियों के लिए धन्यवाद देती हूँ जो आपने मेरे लिए आज तैयार की है। मेरे प्रियजनों का साथ, प्रकृति की सुंदरता और आपके वचन की सांत्वना, प्रिय प्रभु, मेरे हृदय से निकलता है। धन्यवाद आपके अनंत प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए और आपकी महिमा के लिए। जैसे कि बाइबल वचन कहता है, भजन संहिता 100 अध्याय 4 वचन में, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। मैं आपकी महिमा करती हूँ। हे मेरे पिता परमेश्वर, आपके बिना ये दिन, ये जीवन, ये सृष्टि संभव नहीं। मैं आपके सामने अपने हृदय को खोलती हूँ और आपके नाम की स्तुति करती हूँ। आप मेरे सृष्टिकर्ता है, मेरे रक्षक है और मेरे मार्गदर्शक है। मुझे आज आपके प्रेम में चलने दे और हर पल आपकी महिमा करें। बाइबल वचन कहता है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 वचन में, यदि हम अपने पाप को मान ले तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करें। प्रिय पिता परमेश्वर, मैं आपके सामने अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियां और अपने पाप को स्वीकार करती हूँ। अगर मैंने बीते दिन में अपने शब्दों से किसी को ठेस पहुंचाई हो, अपने कर्मों से आपकी इच्छा का पालन नहीं किया हो, या अपने विचारों में क्रोध, ईर्ष्या या स्वार्थ को जगह दी हो, तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आपके पवित्र क्रूस पर बहाए गए रक्त से मेरे पापों को धो दे, मेरे हृदय को शुद्ध करे, मेरे मन को नवीनीकृत करे और मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। जैसे कि बाइबल वचन बताती है, यशाया नबी की पुस्तक 40 अध्याय 31 पद में, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं,
बेउकावों के समान पंख फैलाकर उड़ते हैं। मुझे आज एक नई शुरुआत दे। हे पिता, मेरे आत्मा को ताजगी दे, मेरे विश्वास को नया बल दे और मुझे आपके मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। मुझे वो प्रेम, धैर्य और विनम्रता प्रदान करें जिससे मैं आपके जैसे बन सकूं। मैं जानती हूँ कि आपकी क्षमा मेरे लिए हमेशा उपलब्ध है और आपका प्रेम कभी कम नहीं होता। मुझे अपनी बाहों में स्वीकार करें और मुझे अपने पवित्र उद्देश्य के लिए तैयार करें। बाइबल वचन बताती है, नीति वचन 3 अध्याय 5 से 6 पद में, अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा ना ले। उसी को सारी बातों में मानो तो वो तेरे लिए मार्ग सुगम करेगा। हे प्रभु, मैं आज के दिन के लिए आपका मार्गदर्शन और बुद्धि मांगती हूँ। मेरे कदमों को संभाले, मेरे निर्णय को आपकी इच्छा के अनुसार ढाले। मुझे वो बुद्धिमानी दे जिससे मैं सही और गलत में भेद कर सकूं। मुझे वो साहस दे जिससे मैं चुनौतियों का सामना कर सकूं। मुझे वो धैर्य दे जिससे मैं कठिन परिस्थितियों में भी शांत और दयालु रहूं। मेरे शब्दों को प्रेम, सच्चाई और करुणा से भर दे ताकि मैं हर व्यक्ति के साथ आपके प्रेम को साझा कर सकूं। बाइबल वचन बताती है, याकूब पत्री 1 अध्याय 5 वचन में, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और वो उसे दी जाएगी। प्रिय पिता परमेश्वर, मेरे कार्य को अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करे। मुझे अपने वचन की रोशनी में चलने दे और हर पल की उपस्थिति का अनुभव कराएं। मैं आपके वचन पर भरोसा करती हूँ कि आप मेरे मार्ग को सीधा करेंगे। मेरे हृदय को आपके प्रति समर्पित रखें और मुझे आपके पवित्र आत्मा से प्रेरित करें। बाइबल वचन बताती है, 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 1 और 2 पद में, इसीलिए मैं ये प्रथम शिक्षा देता हूँ कि सब मनुष्यों के लिए विनतियाँ, प्रार्थनाएं, मध्यस्थताएं और धन्यवाद किए जाएं। प्रिय यीशु मसीह, मैं आपके सामने अपने परिवार, अपने प्रियजनों और इस संसार के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरे माता पिता, भाई बहन, मेरे दोस्तों, मेरे पड़ोसियों को अपनी कृपा, सुरक्षा और आशीर्वाद प्रदान करें। जो लोग आज सुबह थके हुए, निराशा या चिंतित हैं, उन्हें अपनी शक्ति, शांति और आशा दें। जो लोग शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार हैं, उनके शरीर और आत्मा को अपने पवित्र स्पर्श से चंगा करें। यीशु के नाम से जो लोग आर्थिक संकट, अकेलेपन या किसी अन्य कठिनाई से गुजर रहे हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करें। मेरे कार्यस्थल, मेरे परिवार, मेरे समुदाय को अपनी शांति और एकता से भर दे। मेरे सहकर्मियों, शिक्षकों और सभी लोगों के साथ मेरे संबंध को प्रेम और सम्मान से मजबूत करें। मुझे आपके प्रेम का साधन बनाएं ताकि मैं अपने आसपास के लोगों के लिए आशीर्वाद बन सकूं। बाइबल वचन बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 44 वचन में, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हे पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना भी करती हूँ जिन्होंने मुझे ठेस पहुँचाई हो या जिनके साथ मेरा मन मुटाव हो। मुझे उनके प्रति क्षमा और प्रेम का हृदय दे। उनके हृदय को अपनी ओर मोड़े और उन्हें अपनी शांति प्रदान करे। मैं विश्व में शांति, न्याय और प्रेम के लिए भी प्रार्थना करती हूँ। जहाँ युद्ध, हिंसा या अन्याय है, वहाँ आपका प्रेम और करुणा स्थापित करें। उन लोगों को आश्रय दें जो बेघर हैं, भोजन दें जो भूखे हैं और सांत्वना दें
जो अपेक्षित है। विश्व के नेताओं को बुद्धि दे ताकि वे आपके सत्य और प्रेम के मार्ग पर चले। मुझे अपने प्रेम का दूत बनाए ताकि मैं आपके प्रकाश को हर जगह ले सकूं। बाइबल वचन बताती है, एफिसिया पुस्तक 6:11 में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम दुष्ट के छल बल को सामने के लिए खड़े रह सको। हे प्रभु, मैं इस दिन को पूरी तरह आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। मुझे और मेरे प्रियजनों को हर खतरे, हर बुराई और हर नकारात्मकता से बचाए। अपने पवित्र दूतों को मेरे साथ भेजे जो मेरी रक्षा करे और मेरे कदमों को संभाले। मुझे आध्यात्मिक युद्ध में विजयी बनाए। मेरे मन को शुद्ध रखे, मेरे हृदय को पवित्र बनाए और मुझे हर प्रलोभनों से बचाए। मुझे आपके सत्य का कवच, विश्वास की ढाल और आपके वचन की तलवार प्रदान करें। मेरे कार्य को आपके नाम की महिमा के लिए उपयोग करें और मुझे हर परिस्थिति में आपकी उपस्थिति का अनुभव कराए। जैसे कि बाइबल वचन बताती है, भजन संहिता 91 उसका 4 में, वो अपने पंखों से तुझे ढांप लेगा और तू उसके पंखों के तले शरण पाएगा। हे पिता परमेश्वर, मुझे अपनी बाहों में सुरक्षित रखे। मेरे घर, मेरे परिवार और मेरे समुदाय को अपनी पवित्र उपस्थिति से भर दे। मुझे आज आपके प्रेम और शांति में चलने दे। जैसे बाइबल वचन बताती है, इब्रानियों किताब 12:1 में, इस कारण जबकि हमारा चारों ओर इतने गवाहों का बादल है, तो आओ हम हर एक बोझ और उस पाप को जो हमें आसानी से फंसाता है उतार डालें। मुझे अपने विश्वास में दृढ़ रहने और आपके उद्देश्य को पूरा करने की शक्ति दें। फिलिपियों 4:13 बताती है, मैं उससे सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। हे प्रिय पिता परमेश्वर, मैं आपके पवित्र क्रूस की छाया में ये प्रार्थना करती हूँ। आपके क्रूस ने मुझे मुक्ति दी है। आपके पुनरुत्थान ने मुझे अनंत जीवन की आशा दी है। मैं आपसे प्रेम करती हूँ और अपना पूरा दिन और अपना पूरा जीवन आपको समर्पित करती हूँ। मेरे हृदय को अपनी इच्छा के अनुसार ढाले, मेरे कार्य को अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करे। मुझे हर पल आपके और करीब लाए और मुझे हमेशा आपका सच्चा अनुयायी बनाए। जैसे कि बाइबल वचन बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:5 में, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे अपने प्रेम में बना रहने दे मेरा यीशु जरूर, ताकि मैं आपके लिए बहुत फल लाऊं। मैं आपकी महिमा करती हूँ मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ आपकी पवित्र नाम में मैं ये प्रार्थना को समाप्त करती हूँ। सारे आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन।